हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से मार्केट में आज मूवमेंट मिली है हमें। हालांकि पूरा दिन आज एनएससी के ग्लिच की वजह से, एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा दिन मार्केट बंद था। मार्केट चालू हुआ है करीबन 3:30 के आसपास, और उसके बाद हमें जिस तरह की मूवमेंट मिली है, वो मूवमेंट कितनी सस्टेन कर सकती है, कहां तक जा सकती है, अ, अगले लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं हमें, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। इसके साथ साथ जो हमने हमारे ऑप्शन स्ट्राइकर्स के टेलीग्राम चैनल पे जो कॉल्स दिए थे, वो मैंने क्या एनालिसिस करके दिया था, वो भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आपको इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो को, स्किप करके मत देखिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो आपने पार्ट स्किप किया हो उसमें मैंने कुछ बताया हो और वो आपसे मिस हो जाए। फिर बाद में आप व्हाट्सअप करते हैं, टेलीग्राम करते हैं कि सर आपने ये बताया था, आपने वो बताया था। ये तो प्लीज स्किप मत कीजिए। 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा मैक्सिमम, 15 मिनट मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप 15 मिनट स्पेंड कर सकते हैं तो हो सकता है आप कुछ नया सीख जाए और आपके पैसे बच जाए। तो अगर 15 मिनट्स स्पेंड करके पैसे बच सकते हैं तो मुझे लगता है कि 15 मिनट्स ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है। लेट्स बिगिन। देखते हैं आज के वीडियो में डेटा किस तरह से फॉर्म हुआ है आज के डे में निफ्टी पर। तो निफ्टी, जैसे मैंने कहा था कि आज सुबह के टाइम निफ्टी ओपन हुआ और करीबन स्टार्टिंग के 40-45 मिनट्स के ट्रेड के बाद निफ्टी में एक हॉल्ट आ गया था, और उसके बाद कुछ मूवमेंट नहीं हुई है दिन भर के लिए। आज निफ्टी बंद रहा है। तो 3:30 के आसपास मार्केट ने रीओपन किया और रीओपन के बाद मार्केट में मूवमेंट आई। लेकिन मूवमेंट आई है तो हमें किस तरह के लेवल्स देखने चाहिए, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग ने देखे होंगे हमारे प्रीवियस वीडियोस, जहां पर हम लोगों ने लेवल्स बताए थे। अगर आपने हमारे कल और परसों के वीडियोस नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके पहले उस वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगी कि हम लोग जो लेवल्स बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं और हमने उस वीडियो में कौन से लेवल्स डिस्कस किए थे। तो पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी करीबन ये 15,000 के आसपास। ये एक हमने बताया था कि ये हमें एक जब यहाँ से मार्केट नीचे टूट रही थी, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, तो ये एक 15,000 का एक जो जोन था, इसको हमने डिफाइन किया था कि ये एक अच्छा खासा आपके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है जब ये ऊपर से टूट रहा था। क्योंकि 15,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर होती है, एक राउंड फिगर नंबर है। तो यहाँ पर एक बार निफ्टी टेस्ट कर रहा था अपने आप को गिरने के टाइम पर। हालांकि यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हुई यहाँ पर, और निफ्टी ने थोड़ा भी रिस्पेक्ट न देते हुए इसे बहुत ही बुरी तरीके से तोड़कर नीचे आ गया। यहां से एक अटेम्प्ट किया निफ्टी में ऊपर जाने का, लेकिन ये फिजल आउट हो गया। तो ये एक हमारा पहला सपोर्ट था पहले का, जो बाद में एक रेजिस्टेंस करके एक्ट कर रहा था। मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी सपोर्ट अगर इनिशियली आपका सपोर्ट रहता है तो वो बाद में आपके लिए रेजिस्टेंस एक्ट करता है और वाइस वर्सा। अब इसके बाद जो सेकंड लेवल्स थे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे, वो लेवल्स थे कि करीबन 14,900 के आसपास, 100 पॉइंट्स के बाद ये एक सेकंड लेवल था हमारा, जो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर निफ्टी आके एक बार हॉल्ट करने का ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ भी वही हुआ, निफ्टी ने अपने आप को हॉल्ट नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे आ गया। तो ये दो लेवल्स जो थे, ये काफी क्रूशियल लेवल्स थे निफ्टी के लिए। अब आज के दिन में जब मार्केट यहाँ पर हॉल्ट हो गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगा था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल तक आ जाएगा, जो था 14,850। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पर हमने क्लियरली कहा है कि 14,850 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो यहाँ पर आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा ट्रेड करने का। हालांकि कल हमने यही लेवल्स 14,800 बताए थे, लेकिन उसके बावजूद आज मुझे लग रहा था कि ये 850 के ऊपर जाएगा, तभी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे आज के दिन ऊपर का ट्रेड लेने के लिए। अगर आप हमारे ऑप्शन स्ट्राइकर से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपने देखा होगा मैंने एक ट्रेड पोस्ट किया था अपना सुबह का, जिसमें मैंने पुट राइटिंग की थी, जहां जिसका मतलब ये है कि आज मेरा तेजी का व्यू था मार्केट में। हालांकि मुझे मालूम है कि कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी के चलते टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा मुझे, इसलिए मैंने आज पुट राइटिंग की थी कि जितना भी हो सके बाय द एंड ऑफ द डे या फिर कल तक हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें बना सकते हैं। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था, मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि निफ्टी इस लेवल के आसपास तक आएगा, और इस लेवल के आसपास जब निफ्टी आएगा तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है पुट राइटिंग पर। इसलिए देखिए आज अगर आप जाके ट्रेड देखेंगे तो इनिशियल टाइम में ही मैं आपको दिखा देता हूं।
इनिशियली एकदम मार्केट के स्टार्टिंग में ही आज मैंने एक पोस्ट किया था कि मेरा क्या ट्रेड लिया है मैंने। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कई बार अपने वीडियोस में कि मैं जो बड़ी पोजीशन होती है वो बड़ी पोजीशन में लेता हूँ अपने एंजल के अकाउंट में। और जो छोटी पोजीशन होती हैं स्पेशली जो ऑप्शंस की बाइंग होती है वो मैं करता हूँ ज़ेरोधा में। जितनी भी हेजिंग होती है वो मैं एंजल में करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने आज जो 14,500 का पुट था इसको सेल किया है। और जो प्राइस थी वो करीबन 20 रुपए 50 पैसे के आसपास थी। हालांकि मैंने काफी दूर से इसको हेज किया था, लेकिन ये हेज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था कि मुझे बेनिफिट लेना था मार्जिन का। तो ये हमने इसमें आज काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। जब मार्केट रिज्यूम हुआ तो यहाँ पर एक काफी अच्छा प्रॉफिट था हमारे लिए। लेकिन एक व्यू मेरा क्लियर था कि मार्केट आज यहां से ऊपर जा सकता है, और वो कैसे था कि यहां से जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी वो काफी अच्छी थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सिर्फ दो ही चीजों को फॉलो करता हूं, एक है एक्सपोनेंशियल एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8 का, और एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग 20 का। इन दो चीजों के अलावा मैं बाकी चीजों को सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी देता हूं। लेकिन इन दोनों को मैं काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता हूं। सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरे लिए ये दो चीजें काफी अच्छे से काम करती हैं। और काफी चार्ट्स देख देख कर, काफी इसी के सहारे ट्रेड कर करके मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इन एवरेजेस को, या फिर मैं इस मूविंग एवरेज को किस तरह से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये था निफ्टी का मूवमेंट आज का। जैसे ही मार्केट सेकेंड हाफ में खुला, सेकेंड हाफ में खुलने के बाद जैसे ही 3:30 बजे के बाद 3:45 के आसपास मार्केट खुला, मार्केट ने देखिए यहाँ से इस लेवल के आसपास मार्केट खुला, और मार्केट ने यहाँ से अपनी मूवमेंट दिखाना चालू कर दी। अब 4 बजे के आसपास, आज 3:45 से लेके 5 बजे तक मार्केट खुला था, जैसे ही निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस किया है, हमारा जो प्रीवियस जो हमारा ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस था, इस हर्डल को क्रॉस किया है। यहाँ पर मैंने एक कॉल बाइंग की है रादर देन पुट राइटिंग की जगह। और क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट काफी तेज आने वाली थी, तो जब भी आपको लगे कि एकदम फास्ट मूवमेंट आने वाली है, मैं आपसे कहूंगा कि आप राइटिंग की जगह बाइंग कीजिए, क्योंकि उसमें आपके प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि पुट आप राइटिंग करोगे तो फॉर एग्जांपल पुट का आपका कॉस्टिंग 30 रुपीज है, तो वो डीके होगा कि कितना होगा, आज का आज तो जीरो नहीं हो जाएगा, वो 30 रुपए से 20 रुपए होगा, 15 रुपए होगा, बहुत होगा तो 12 रुपए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉल बाय करते हो 30 रुपीज का, और अगर आपको अच्छी खासी एक 50 60 100 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है, तो आपका 30 का 80 85 होने में टाइम नहीं लगता है। तो जब भी आपका इस तरह का सेटअप फॉर्म हो, आप ये याद रखिए कि इस टाइम पर आपको राइटिंग नहीं करना है, इस टाइम पे आपको बाइंग करना है। राइटिंग आपको कब करना है, जब मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि साइडवेज है या फिर रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, तब आप राइटिंग कीजिए, तब आप मार्केट में पैसा अच्छे से कमा सकते हो। लेकिन जब आपको समझ रहा है कि हाँ मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, यहाँ से मुझे एक बहुत तेजी से मूव मिल रही है, मिल सकती है, तो आप हरदम डेफिनेटली एक ऑप्शन बाइंग में जाइए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर करते रहिए। क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जितना आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज मैं इतने साल से मार्केट कर रहा हूँ, उसके बावजूद कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है रोज। और अच्छी बात है। पूरी लाइफ सीखते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में भी जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि बैंक निफ्टी में हमारे रेजिस्टेंस जोन क्या थे और हमारा सपोर्ट क्या था। तो बैंक निफ्टी में जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग जोन था, जिसको हम लोग पहले एज ए रेजिस्टेंस मान रहे थे, सपोर्ट मान रहे थे, और बाद में उसको हम लोग एज रेजिस्टेंस मानने लगे, वो था ये जोन। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं वीडियोस पहले वाले, जहां पर हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अब इस जोन के आसपास देखिए मार्केट ने एक दो बार कोशिश की है ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट फिजल आउट हो गया। और स्पेशली कल का जो दिन था, कल 12 बजे के बाद का जो दिन था, ये तो बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड हो गया था। ये देखिए, ये करीब करीब मैं कहूंगा कि पूरा दिन निकल गया कल का, और मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ ये हार्डली 250 की, 200 से 250 की पॉइंट की मूवमेंट दी थी। तो इतना ज्यादा रेंज बाउंड हो चुका था कल के दिन में मार्केट। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आज का दिन खुला, तो आज का दिन खुलने के बाद मार्केट ने एक हल्का सा अप ट्रेंड दिया, जिसके वजह से हम लोगों ने आज पुट सेलिंग की थी निफ्टी में। और आज बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था एज कंपेयर टू निफ्टी, ये ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। अब मार्केट चला, सुबह हुई, 10 बज गया, मार्केट में हॉल्ट आ गया। हॉल्ट आने के बाद काफी लोग टेंशन में आ गए।
एक चीज अच्छी थी कि मैंने अपने मैक्सिमम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी। मैंने ग्रुप पर भी डाला हुआ था कि आप लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, आज मार्केट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो काफी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई थी, कुछ हेजेस थे मेरे, लेकिन जो मैंने मार्केट खुलने के बाद देखकर हम लोगों ने आज एग्जिट कर दिया, अच्छे खासे प्रॉफिट में एग्जिट किए आज। अब ऑप्शन ट्रैकर्स के टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स दिए थे जो बहुत ही परफेक्टली, या मैं कहूँगा बहुत ही फैंटास्टिकली काम किया उन्होंने, और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से ऑप्शंस के ट्रेड देते रहेंगे, चाहे वो हेजेस हो सकता है, स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, वीकली मंथली स्ट्रेटेजी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि हम लोग कुछ आपको शॉर्ट टर्म के लिए इमीडिएट, मैं कहूंगा कि 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम लोग आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस के ट्रेड दे जहां पर आपका फटाफट एक पैसा बन सकता है। तो जो ट्रेड हमने दिया था वो दिया था करीबन 4:06 पर हमने 36,200, 36,200 का बैंक निफ्टी का कॉल बाय करने के लिए कहा था, विच वॉज समवेयर अराउंड 90 रुपीज। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने इसको क्यों स्पॉट किया था और ये हमारा कैसे भागा हुआ है। तो पहले, सबसे पहले मैं इस चार्ट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि अब इसका काम नहीं है। इसको डिलीट कर देता हूं। अब 1 मिनट में हम लोग आ गए हैं, तो 10 बजे तक का चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद मार्केट बंद हो चुका था। इसको भी चलो इसको रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3:20 के आपको टाइमिंग दिख रहा है, 3:20, 3:21 का। यहाँ ये देखो, ये आपको यहाँ नीचे टाइमिंग दिख रहा है, इस जगह पर दिखेगा टाइमिंग आपको नीचे। तो ये वो टाइम था जहां पर मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट ने देखिए कंसोलिडेट किया करीबन 4 बजे तक। मैं कहूंगा 4 बजे तक मार्केट इसी रेंज में रहा है, जो रेंज को हम लोगों ने डिफाइन किया है, राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि आप जिस तरह का सेटअप बना रहे हैं, जिस सेटअप फॉलो कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना रिलायबल है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकअप दिया हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। और देखिए कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकअप दिया है, तो यहाँ से मार्केट ने करीब करीब, मैं कहूंगा कि ये वही लेवल है 35,720, 35,750 के आसपास का लेवल है। यहाँ से मार्केट ने एक रैली दी करीबन 150 पॉइंट की। 150 पॉइंट की रैली देने के बाद मैं इसी चीज को देख रहा था। हालांकि इस टाइम पे मैंने कॉल नहीं दिया था, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है। कंसोलिडेट हुआ, फिर रेंज, इसने फिर ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ है। ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर इस जगह पर मार्केट ने फिर से कंसोलिडेट किया हुआ है, इस जगह पर मार्केट ने फिर से कंसोलिडेट किया है। और इस बार कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट जब ब्रेकआउट देने आया, तो यही वो टाइम है जब मैंने कहा था कि 90 के आसपास जब आपका कॉल आता है तो आप इसको परचेज कीजिए। 4:06 पे मैंने कॉल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि 4:06 पे ये कॉल दिया था हमने, 90 रुपीज के आसपास आपको परचेस करना है। और टारगेट जो था वो 135, 160 और 200 रुपीज का टारगेट था। एसएल उसका मैंने 40 रखा था, लेकिन ये एक्चुअली 0 to 0 था, मतलब अगर आपके जाते हैं तो यहाँ पर आपका एक 50% के आसपास लॉस हो सकता है। तो 4:06 देखिए आप, ये कैंडल थी, ये कैंडल के आसपास मैंने आपको बताया था कि 90 रुपए के आसपास। अच्छा, 90 रुपए कैसे कैलकुलेट किया था कि बहुत से कैलकुलेटर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि प्राइसिंग आपकी कितनी आएगी। हालांकि वो परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर डेली मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि यहाँ से 40-50 पॉइंट की मूवमेंट अगर आती है तो कितना ऑप्शन बढ़ सकता है। इस टाइम पर कुछ तो भी ऑप्शन जो था वो 85, 87 के आसपास था। तो यहाँ पर मैंने कहा था, रेकमेंड किया था लेने के लिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस बनेगा, या फिर मैं कहूंगा ये वाला आपका जो जोन बनेगा, जब इसको ये क्रॉस करेगा तो हम लोग फिर से एक इस तरह की मूवमेंट देख सकते हैं जो हमने यहां पर देखी थी। यही मूवमेंट मैं एंटिसिपेट कर रहा था, और मार्केट ने उस एंटिसिपेशन के हिसाब से ही एग्जैक्टली बिहेव किया। जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट ने इस हाई को क्रॉस किया, अभी मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सुपर फास्ट रहना पड़ता है, चीजों को आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, आपके एंट्री और एग्जिट। अगर आप सोचते रह जाएंगे कि हाँ मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट लगाने के बाद मैं इतने पे निकलूंगा, उतने पे निकलूंगा, तो हो सकता है कि आपको वो ट्रेड ना मिले, या फिर आप उस ट्रेड में काफी लेट एंटर करें। तो आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपके सेटअप पे आपको भरोसा करना है। और अगर आपको एक बार सेटअप पे भरोसा रहेगा तो उसके बाद आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा।
अब अगर मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको बताता हूँ तो देखिए ये तो एक लेवल था कि जिस लेवल के ऊपर निकले। सेकंड थिंग अगर आप देखेंगे तो ये जो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं जिसको मैं बहुत हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ, देखिए आप यहाँ से जब नीचे आया है इस कैंडल के बाद, देखिए आप जैसे यहाँ से नीचे आया है तो इसने इसी A20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आया भी नहीं है। इसने देखिए कंटिन्यू जब से मार्केट खुला है उसके बाद कंटिन्यूअसली 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट देते हुए ही ऊपर बढ़ता गया है। तो ये एक और एक सिग्नल था कि चलो अब हमें तब तक ट्रेड में बने रहना है जब तक मार्केट घूम के वापस से 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास नहीं आता है। या फिर मैं कहूंगा कि सेफर साइड के लिए जो रिस्की प्लेयर है उनके लिए अगर सेकंड मतलब 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां तक जब तक नहीं आता तब तक पोजीशन में बने रहना है। लेकिन जैसे आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप बहुत तेजी से मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस लेवल के आसपास जब मार्केट था ये कुछ तो भी 35,900 के आसपास था, हमने 36,200 का कॉल लिया था। 36,200 का कॉल हमने यहाँ लिया था, ये देखिए 36,200 का कॉल लिया था। ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट एक फास्ट मूवमेंट देगा। इसके साथ साथ जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट में भी 36,000 के ओपन इंटरेस्ट पर बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि वहां पर कॉल अनवाइंडिंग हो सकती थी क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ था। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बैंक निफ्टी यहाँ हम लोग सेलेक्ट करते हैं और बैंक निफ्टी में 25 फेब की एक्सपायरी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस टाइम पर ये 36,000 का लेवल है। ये आप लेवल जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉल ऑप्शन कितना है। और चेंज इन कॉल ऑप्शन देखिए आप कितना ह्यूज काउंट है, यहाँ पर 6,90,000 के आसपास का काउंट है ये। तो यहाँ पर जब आपका 35,900 पे आपका जब ये निफ्टी ट्रेड हो रहा, बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था, उस टाइम पर यहाँ पर एक काफी बड़ा ओआई जनरेटेड था। और जो हमने एंटिसिपेट किया था कि अगर ये मूवमेंट मिलती है तो ये कॉल ऑप्शंस के जो ऑप्शन राइटर्स हैं इनको यहाँ से शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ये एक मैं कहूंगा कि ये दूसरा या मैं कहूंगा तीसरा पॉइंट था जिसने हमें एक आइडिया दी कि आपका वहां से जो कॉल है वो काफी एक तेजी से मूव कर सकता है क्योंकि ऑप्शन का भी एक बैरियर जो है वो भी निकल जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है और इस मूवमेंट को हमने कैच किया। यहाँ से कैच करने के बाद हमने जो आपको कॉल दिया था वो कॉल करीबन 90 रुपए के आसपास दिया था। टारगेट हमने दिए थे 135, 160 और 200 के। और देखिए आप करीबन 6:12 के आसपास यही एग्जैक्ट टाइमिंग है। देखिए ये 6:11 है, ये 6:12 है। जैसे ही इस कैंडल ने क्रॉस किया, देखिए यही कैंडल है 6:12 की, जैसे ही इस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके बाद आपकी मूवमेंट देखिए। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, 6:12 को 105 हो गया है, 6:14 को 148 हो गया है। तो अगर हम लोग 6:14 का देखते हैं तो 6:14 का ये है 6:14। उसके बाद की मूवमेंट देखिए, उसके बाद की मूवमेंट आपको और भी तेज नजर आएगी। ये 148 हो गया है। फिर उसके बाद इसने 200 टच किया है तुरंत 6:15 को ही। जैसे ही इसने नेक्स्ट कैंडल फॉर्म की है, ये बड़ी वाली कैंडल 615, फिर सॉरी 200 हो गया ये 6:15 की कैंडल में। 200 हुआ, 250 हुआ, 300, 350, 400 और ये यहाँ पर जब तक गया तब तक ये 500 हो चुका था। हालांकि मैंने अपनी पोजीशंस भी करीब करीब 300, 300, 350 के आसपास मैंने भी अपनी पोजीशन बुक कर दी है। 60% प्रॉफिट मैंने करीबन 268 के आसपास बुक किया है और बचा हुआ 40% 370 के आसपास बुक किया है। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 330, 340 के आसपास मैंने भी बुक किया है। उसके बाद हमने सेकंड ट्रेड लिया है, वो करीबन हमने ट्रेड लिया है इस लेवल के आसपास। वापस से हमने इसी को देख के लिया है और जैसे ही इसने इस लेवल को क्रॉस किया है उसके बाद हमने एक वापस से ट्रेड लिया है। ये ट्रेड ने भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ये मैंने दूसरे ग्रुप पे शेयर किया था। ये ट्रेड था कि हमने करीबन 60-65 के आसपास कॉल में एंटर किया था और वो कॉल था इस बार 37,200 का। यहाँ से हमने एंटर किया और करीब करीब हमें वो 102 तक लेके गया था, इस लेवल तक। तो वो भी 2-3 मिनट में वो भी कॉल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस तरह का सेटअप है मेरा। इस तरह के सेटअप पर मैं ट्रेड करता हूँ। सबसे मेन चीज ये है कि मैं अपने सेटअप पे बिलीव करता हूँ और मैं बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन रखता हूँ अपने सेटअप पर। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड पे फोकस करता हूँ और कहीं नहीं देखता हूँ। मुझे अपने सेटअप पर और अपने ऑब्जर्वेशन पर मैं करीब करीब 85% कॉन्सेंट्रेशन मैं वहां पर लगाता हूँ और 15% कॉन्सेंट्रेशन जो होता है मेरा वो सिर्फ प्राइसिंग पे होता है। तो मेन चीज है कि ऑब्जर्वेशन पे आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन आपका सेटअप बराबर से काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब कल मार्केट कहाँ जा सकता है, कल के लिए अगर हम देखें तो मैं इसको 5 मिनट्स में करता हूँ। अभी मार्केट एग्जैक्टली आ गया है 36,500 के आसपास। 36,500 के आसपास आ गया है। अगर मैं क्विकली यहाँ पर देखो, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो ये जो एक लेवल है
ये एक लेवल है, ये काफी क्रूशियल लेवल है कल के लिए, मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। अगर कल बैंक निफ्टी अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, 36,600 36,650 के ऊपर ओपन होता है, 36,650 के ऊपर, और अगर यहां पर बैंक निफ्टी 4-5 मिनट भी सस्टेन हो गया, तो आप कल 37,000 और 37,300 तक मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं क्लियरली। आप क्लियरली मार्केट को इस लेवल तक आराम से आते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट ने कल 36,650 के ऊपर एक 5-10 मिनट सस्टेन कर लिया, तो वहां पर आपको एक बहुत ही फास्ट, बहुत शार्प रैली आती हुई दिखाई देगी, जो शायद 36,800 के हर्डल पे ना रुके और यहां से मार्केट निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहां पर देखिए ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पर यहाँ पर अभी भी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, और वो ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 37,000 के आसपास। तो ये बीच का जो जहां पर आज मार्केट क्लोज हुआ है 37,500, ये आज सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो यहां से आपको दिखेगा, ये जितने भी यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं इन सबको अपनी कॉल अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको नजर आ सकती है। तो कल नजर बना के रखते हैं, कल देखते हैं मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है अगर, तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, और यहाँ से ट्रेड जो रहेगा काफी फास्ट मूवमेंट वाला ट्रेड हो सकता है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है कि हमने किस एनालिसिस पर मार्केट में ट्रेड लिया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर हम लोग मैक्सिमम अपडेट्स देते रहते हैं, और बस उस अपडेट्स को यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हमने वो ट्रेड्स किस तरह से लिए थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।